आइए अब हम प्रश्न संख्या 2 और 3 को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2 √3 × 10⁻⁻4 टेस्ला है। यदि उस स्थान पर नति कोण 30 डिग्री हो तो क्षैतिज घटक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं और फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है उसको हम हल करेंगे। देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 घटक मैंने आपको बताए, दिक्पात कोण, नति कोण और क्षैतिज घटक, और साथ साथ में एक ऊर्ध्वाधर घटक भी होता है, लेकिन क्षैतिज घटक की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को अध्ययन करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 ही घटक माने गए हैं। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? देखिए, हमें यहाँ पर क्या दे रखा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, यानी हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में BV। ये ऊर्ध्वाधर घटक को ऐसे डिनोट करते हैं 0.2 √3 × 10⁻⁻4 टेस्ला। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक एक टेस्ला होता है। वैसे देखिए, कई मात्रक मैंने आपको बता दिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है टेस्ला भी होता है, SI मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, और ऐसे अगले प्रश्न में आप देख रहे होंगे गॉस भी होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, तो वो सीजस पद्धति में होता है, छोटा मात्रक है। तो टेस्ला क्या होता है? SI मात्रक होता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक आपको 0.2 √3 × 10⁻⁻4 टेस्ला दे रखा है। यदि उस स्थान पर नति कोण देखिए कितना दे रखा। नति कोण को हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। 30 डिग्री है। तो क्षैतिज घटक का मान ज्ञात करना। ठीक है, देखिए, एक कहीं डेरिवेशन में आपको ध्यान होगा tan थीटा = आया था हमारा BV/BH। ठीक है, या थीटा = tan इनवर्स BV/BH, ऐसा हमने लिखा था। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं tan थीटा यानी 30 डिग्री = BV यानी 0.2 √3 × 10⁻⁻4 हमें मालूम नहीं है, ये हमें ज्ञात करना। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 का मान 1/√3 बराबर 0.2 √3 × 10⁻⁻4/BH। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BH की गुणा इसके साथ 1 के साथ, तो ये हो जाएगा BH = 0.2 √3 × 10⁻⁻4 × √3 की √3 के साथ इंटू हो जाएगी। तो BH बराबर हो गया 0.2 × 3, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा, √3 की इंटू √3 में तो 3 हो जाएगा। तो गुणा के 10⁻⁻4 अपनी जगह वैसे है। तो BH बराबर 3 दूनी 6, 0.6 × 10⁻⁻4 टेस्ला। ये जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हमने निकाल दिया। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हमने निकाला। बहुत सिंपल है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है बेटा? दूसरे प्रश्न में हमने क्या निकालना, देखिए सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा इससे बढ़ के आगे है थोड़ा सा, और थोड़ा सा अंतर ही, वैसे बाद बाकी सेम वैसे ही। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, फिर यहाँ देखिए वहाँ ऊर्ध्वाधर घटक दे रखा था, तो यहाँ क्या दे दिया? क्षैतिज घटक दे दिया, यानी BH, यहाँ BH दे दिया। तो BH की वैल्यू 0.3 गॉस,
लेकिन वैसे हम गॉस को भी चेंज कर सकते हैं, टेस्ला में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वैसे यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक टेस्ला बराबर जो होता है बेटा, वो होता है 10⁴ गॉस। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम BH को टेस्ला में ये इस वाले गॉस को क्या कर सकते हैं, टेस्ला में बदल सकते हैं। लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है, तो सीधे हम डायरेक्ट कर देते हैं, थोड़ा समय भी बच जाएगा और हमें आसान भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो BH बराबर हमें दे रखा है नतिकोण थीटा। ये केवल आपकी जानकारी के लिए अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपको दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है थीटा इज इक्वल टू नतिकोण 60 डिग्री। BV बराबर हमने निकालना है, तो BV बराबर निकालना है तो हम जानते हैं, देखिए चलो इसी को आगे बढ़ा देते हैं। 10H इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, देखिए BV अपॉन BH होता है, तो मान रखते हैं 10 60 इज इक्वल टू BV अपॉन मान रखिए 0.3। क्लियर, इसकी जो वैल्यू होती है 10 60 का मान √3 इज इक्वल टू BV अपॉन 0.3, या BV क्योंकि इसके अपॉन 1 मान लेंगे तो इसकी इंटू यहाँ हो जाएगी, इसकी इंटू यहाँ हो जाएगी, तो 0.3 √3 इतना गॉस क्या हो गया, ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक का मान आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना, देखिए उस स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ये हमें नहीं निकालना बल्कि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको अब मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, देखिए BE ऐसा लिखेंगे आप। अब BE का स्क्वायर बराबर BV का स्क्वायर या BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, ये होता है। ये पहले भी मैंने बता दिया आपको। तो मान रख दीजिए क्षैतिज घटक कितना है, देखिए क्षैतिज घटक का मान 0.3 का स्क्वायर, BV कितना है 0.3 √3 का स्क्वायर, और 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.09, 3 का वर्ग 9 हो जाता है, 0.3 इंटू 0.3 0.09, प्लस इसका क्या हो जाएगा 0.09 इंटू √3 का 3 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, फिर 0.09 प्लस 9 क्या 27 0.27, फिर इनका जोड़ अगर करते हैं देखिए कितना हो जाएगा 0.36 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या है, ये BE का स्क्वायर, इसको आप मिटा देते हैं। ये है BE का स्क्वायर, पृथ्वी का संपूर्ण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका स्क्वायर है। तो BE इज इक्वल टू √0.36, तो BE इज इक्वल टू आप देखिए 0.36 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 6 का वर्ग 36, यानी 0.6 क्या हो जाएगा ये गॉस। अब क्योंकि सब गॉस में आ रहे हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक गॉस में है, ऊर्ध्वाधर घटक भी मैंने गॉस में लिख दिया, और ये संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा गॉस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपके सामने 2 प्रश्न करे, तो मुझे लगता है कि आप भली भांति इनको समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल है। हर प्रश्न में सबसे पहले ये देखना है कि उस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना है। जो दे रखा है उन चीज़ों के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला निकालने वाले के लिए लग सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम हर आंकिक प्रश्न को बहुत ही सरलता के साथ हल कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको थ्योरी, जहाँ पर डेरिवेशन होते हैं, थ्योरी होती है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो मिलते हैं फिर अगले 2 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।